मैं चुपचाप खड़ी हो गई। जीजाजी ने सिर्फ पजामा पहन रखा था और अपने बेड पर लेटे थे। मैंने उनके कंधे पर तेल लगाकर मसाज शुरू किया। जैसे जैसे मेरा हाथ उनके कंधे से हल्का नीचे सरक रहा था, तभी मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए झुकी, इस समय जीजाजी ने मुझे कुछ करते हुए देखा। हेलो दोस्तों, ये कहानी कानपुर के पास एक छोटे से गांव की है। मेरा नाम मीनाक्षी है और मेरी उम्र 27 साल है। मेरे माता पिता किसान हैं जो मेहनत से खेती बाड़ी कर कर अपना गुजारा करते हैं। हमारा परिवार बहुत साधारण है, जिसमें मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी बड़ी बहन है। मेरी बहन की उम्र 30 साल है और आज का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि उसकी शादी हो रही है। इसीलिए मुझे अपनी बहन के साथ उसके ससुराल जाना होगा। पिताजी की बात सुनकर मैं अपना सामान उठाया और अपने जीजू की गाड़ी में रख दिया। बड़ी बहन के ससुराल में 3 दिन बीतने के बाद जब मैं लौटने लगी तो दीदी ने मुझे रोक लिया। उसने भावुक होकर कहा, मीनाक्षी, तुम तो जानती हो कि मैं अपने घर से ज़्यादा दूर कभी नहीं रही। मम्मी पापा की बहुत याद आती है। और तभी जीजू अपनी पत्नी के पास जाकर उनके गले में हाथ डालते हुए बड़े स्नेह से कहा, जब मेरी प्यारी दुल्हनिया चाहती है तो तुम अपनी बड़ी बहन को मना नहीं कर सकती। और अब जब जीजू ने भी इतने प्यार से कहा तो मैंने कुछ और दिन रुकने का फैसला किया। एक दिन दीदी और उनके पति बाहर जाने को मन बना रहे थे। उनके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया और घर पर आराम करने का सोचा। रात को जब वे वापस आए तो मैंने देखा कि जीजाजी और दीदी का जोड़ा कुछ अजीब सा था। जीजाजी का शरीर थोड़ा मोटा था, जबकि दीदी उनकी तुलना में बहुत पतली और हल्की दिख रही थी। जब दीदी घर वापस आई तो उसने मुझे खाना परोसा। मुझे उस समय ज़्यादा भूख महसूस नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे रसोई में रख दिया और अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे से बाहर जाकर फ़ोन करना पड़ा, क्योंकि कमरे में नेटवर्क की समस्या हो रही थी। तभी मैंने दीदी के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ करती हुई सुनी, जो कुछ अजीब सी लग रही थी। ये मुझे थोड़ा रहस्यमय लगा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चुपके से देखूं कि अंदर क्या हो रहा है। दीदी गहरी नींद में सो रही थी और जीजाजी अपनी सारी इच्छाओं को चुपचाप पूरा कर रहे थे। वह पल शायद वही था जिसके लिए आदमी शादी करता है। और ऐसा लग रहा था कि जीजाजी को प्यार मेरी बहन से नहीं मिल पा रहा था। बहरहाल उन्होंने दीदी को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। बाकी सभी चीज़ उनकी निजी बातें हैं। ये सोचकर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और बिना किसी विचार के आराम से सो गई। अगले दिन रात को भी मेरी नज़रें फिर से दीदी के कमरे की ओर आकर्षित हो गई। इस बार भी मैंने पाया कि दीदी गहरी नींद में सो रही थी, जबकि जीजाजी शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी चाहत थी। अचानक मिली तो मैंने झट से अपने कमरे की ओर चली गई। जब मैं बाहर अपने पापा से बात कर रही थी तो पापा ने कहा, अब तुम वहाँ से लौट आओ, तुम्हारे एग्ज़ाम का समय पास आ रहा है। अगले दिन सुबह खाना खाने के वक्त मैं अपनी सूटकेस लेकर बाहर आई। घर जाते हुए मुझे देखकर दीदी ने मुझे रोका और कहा, तुम जा रही हो, थोड़ा और रुक जाओ। इम्तिहान की बात सुनकर दीदी मुझे और नहीं रोक पाई। दीदी के घर बिताए गए 10 दिन जैसे पल भर में गुजर गए और मुझे समय का एहसास भी नहीं हुआ। इम्तिहान ख़त्म होने के बाद 1 हफ्ते बाद मुझे जीजाजी का फ़ोन आया, जिसकी आवाज़ में एक अनोखी सी खनक थी। उन्होंने मुझे घर बुलाया और कहा कि दीदी मुझे बहुत याद कर रही है। दीदी के घर पहुंचते ही मैं मजाक में जीजाजी के गले में हाथ डाल दिए। कुछ दिनों बाद जीजा ने इस मजाक को बदला लेते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने कमरे में ले गए। जीजाजी ने मजाक करते हुए कहा, हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारी दीदी हमेशा सोई रहती है। मैंने कहा, चलो मुझे भी गिफ्ट करने लगे। एक दिन एक छोटी सी बात पर जीजू और बहन के बीच में हल्का सा मतभेद हो गया। खैर, मियाँ बीवी के बीच झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन उनके घर में एक खूबसूरत लड़की आई जो दीदी की उम्र की थी। जैसे ही वे लड़की घर आई, दीदी और जीजू के बीच की टक्कर कुछ शांत हो गई। मैंने अपने जीजू बहन से पूछा, वे लड़की कौन थी? अगले दिन जीजाजी ने दीदी से कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे मसाज कर सकती हो? लेकिन दीदी ने ध्यान नहीं दिया
और अपने फ़ोन में वीडियो देखने लग गए। तब मैं जीजाजी के पीछे जाकर उनके कमरे में लेटे हुए जीजाजी बिना शर्ट के ही अपने बेड पर लेटे हुए थे। मैंने उनके कंधे पर तेल लगाकर मसाज शुरू किया। जैसे जैसे मेरा हाथ उनके कंधे पर चल रहा था, जीजाजी मेरी सराहना करने लगे। उन्होंने कहा, तुमने और तुम्हारी दीदी में बहुत अंतर है। तुम्हारी दीदी सिर्फ शरीर से लंबी है, लेकिन तुम्हारे स्पर्श में एक अलग तरीके का जादू है। बहरहाल अगले दिन जब मैं वॉशरूम में नहाने गई, अचानक नल से पानी आना बंद हो गया। मैं वॉशरूम से बाहर नहीं निकल सकती थी, इसीलिए मैंने आवाज़ लगाना शुरू कर दी थी। काफ़ी देर आवाज़ देने के बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तब मैंने कहा कि दरवाज़ा खुला है, तो देखा कि जीजाजी वहाँ थे। देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं सिर्फ हल्का कपड़ा लपेट रखा था जो बेहद बारीक था, जिससे मेरी काया की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने जीजाजी से बताया कि पानी नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बाहर से पानी ला कर दिया। नहाकर जब मैं बाहर आई तो दीदी कहीं नहीं दिखी। जीजाजी ने बताया कि वे जॉब के लिए गई है। दीदी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। शाम को लौटने पर मैंने दीदी से पूछा कि क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि ये उसका घर है और उसे अपनी बातों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। दीदी की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा कि उसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए। तब दीदी ने कहा, मेरे पति की चिंता हमेशा मुझसे ज़्यादा मायने रखती है, इसीलिए तुम उनकी फ़िक्र छोड़ दो। दीदी की बातों ने मुझे बहुत आहत किया था। वह अचानक बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। गुस्से में दीदी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। घर पर नहीं थे और मुझे रोते हुए कमरे में जाते थे। मेरे पास आए। जब मैंने पूछा, दीदी ने मुझे समझाया। उनके गले में सामने से मुझे एक नया एहसास हुआ। रात भर मैं जीजू के बारे में ही सोचती रही और अचानक नींद आ गई। अगले दिन दीदी गुस्से में ऑफिस के लिए निकली और उनके बीच के झगड़े बढ़ते गए। मैं जानना चाहती थी कि उनके झगड़े का कारण क्या है, इसीलिए एक रात मैंने उनके कमरे में जाकर देखा तो वहाँ कुछ निजी बातें हो रही थी और मुझे समझ में आ गया कि जीजू को वह संतोष नहीं मिल रहा था। उन्हें चाहिए था और यही कारण हो सकता था कि उनकी नज़र मुझ पर आने लगी थी। अगले दिन जब दीदी ऑफिस जाने लगी तो अचानक उसे चक्कर आ गए। जीजू ने डॉक्टर ने बताया कि दीदी गर्भवती है। ये खबर जीजू के चेहरे पर खुशी और चिंता दोनों ला रही थी। दीदी खुश थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी नौकरी छोड़ने का विचार नहीं किया। अब उसने मुझे मीठी बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब भी दीदी को मेरी ज़रूरत थी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें अब जीजू की देखभाल करनी होगी। कुछ अलग ही असर हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक दिन दोपहर मैं और जीजू घर में अकेले थे। मैंने सहजता से जीजू से पूछा, क्या आप दीदी के साथ अब ठीक हो? मेरा सवाल सुनते ही जीजू का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी दीदी के कारण मुझे उनसे वह खुशियाँ नहीं मिल पा रही है जो पहले मिलती थी, और अब मुझे तुम्हें ये बताने में अचानक मेरा मोबाइल गिर गया। जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए झुकी तो मेरी ओढ़नी थोड़ी सी सरक गई। जीजू ने तुरंत मेरी ओढ़नी उठाकर मुझे उड़ा दी और उनका स्पर्श ऐसा था जैसे उन्होंने मेरे हर भाव को महसूस किया हो। उस पल हमारी नज़रें मिली और एक हल्का सा एहसास दिल में छा गया, जैसे वक्त रक्षा आ गया। फिर मैंने धीरे से कहा, क्या आप मुझे एक गिलास ठंडा दूध ला सकते हैं? मेरे शब्द हल्के थे, लेकिन अंदर एक अदृश्य कनेक्शन था। जब मेरी जीजाजी ने दूध लाकर मुझे दिया तो उनका हाथ हल्के से मेरी उंगलियों से टकरा गया और उस पल में मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। जब मैंने दूध पिया तो उनका ध्यान मुझ पर बहुत गहरे रूप से था। अचानक उनके हाथ से कुछ दूध गिरा और वे पास आ गए, जैसे हर पल में एक नया एहसास था। उन्होंने धीरे से कहा, पहले मैं अपनी पत्नी के साथ था, लेकिन अब महसूस कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं चुप रही, लेकिन उन शब्दों में एक हलचल थी। फिर हमने धीरे से कहा, मैं तुम्हें अपने ऊपर पूरा हक नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी बन सकती हूँ। तुम्हारी आंखों में जो चाहत है वे मेरे दिल को गहराई से महसूस होती है। इस पर मेरे बहनोई मुस्कुराए और धीरे से कहा, यह हक तो मैं तुम्हें कब से देना चाहता था,
लेकिन तुम्हारी भावनात्मक स्थिति मुझे पहले नहीं समझ में आई। अब जब तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें ये हक देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर जीजाजी ने मेरी पीठ पर हल्के से हाथ रखा और मुझे अपने पास आकर्षण रूप से बैठने के लिए कहा। ठीक उसी क्षण में कमरे का दरवाज़ा खुला और उनकी बहन निकिता सामने खड़ी थी। वे ये सब देखकर शर्म से लाल हो गई और बोली, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने उसे नज़रें मिलाकर कहा, तुम मेरे जीजाजी की पत्नी नहीं हो जो सवाल कर रही हो। जो हो रहा है उसमें तुम्हारे भाई की सहमति है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन निकिता भीतर आकर झगड़ा करने लगी। जीजाजी ने उसे अपनी बहन कहा था, लेकिन असल में उनकी पत्नी थी। उनकी लव मैरिज हुई थी और निकिता के 5 साल बाद भी बच्चे नहीं थे। अक्सर दीदी की परेशानियों का तिरस्कार करते थे, जिससे उनके बीच तनाव बढ़ता था। निकिता और जीजू दोनों दीदी का इस्तेमाल सिर्फ अपने बच्चे के लिए करना चाहते थे और मैंने ये सच्चाई उनके संदेशों और बातचीत से जानी। पहले भी मैंने दीदी को जीजू की सच्चाई बताई थी, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए मुझे इतना सब नाटक करना पड़ा ताकि जीजू की असलियत को दीदी के सामने लाया जा सके। मैंने जानबूझकर जीजाजी से दूध लाने के लिए कहा और इस दौरान मैंने अपने मोबाइल से दीदी को वीडियो कॉल किया। जीजाजी के फ़ोन से मैं निकिता को भी कॉल किया। हमारे दोनों मोबाइल एक कोने में छिपे और मैं दीदी और निकिता को ये सब दिखा रही थी जो घटित हो रहा था। जैसे ही जीजाजी उनके पास दूर जाने लगे, निकिता वहाँ आ गई। इस समय दीदी ने मुझसे कहा, मीनाक्षी, मैं तुम्हें 1 या 2 बार तुम्हारे जीजू के पास आते हुए देखा था और मुझे लगा था कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये सुनकर खुशी हुई कि इस कहानी का सुखद अंत हुआ। दीदी ने अपनी ताकत से न केवल अपने बल्कि अपने बेटे का भविष्य भी सुरक्षित किया। 9 महीने के बाद उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसने उसके जीवन में एक नई रोशनी भर दी। उसने अपने पुराने रिश्ते की सच्चाई का सामना किया और एक सच्चे इंसान का साथ पाया, जिसने उसे और उसके बेटे को प्यार और सम्मान दिया। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा बिना शर्त स्वीकारता है और जिस पर हम विश्वास करते हैं वही हमें सच्चे रूप से स्वीकारता है। तो दोस्तों, स्टोरी को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।